हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस यू मस्ट ओवरकम। तो 7 चैलेंजेस ऐसे हैं जो आपको ओवरकम करना पड़ेगा अगर बड़ी सफलता पानी है या और ऊपर जाना है। तो उसके पहले मैं अंत में 5 नाम जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, और तो अंत तक बने रहिए और फिर चालू करते हैं। सबसे पहला होता है परफेक्शन। बोला जाता है डन इज़ बेटर दैन गुड। बहुत बार होता है हम किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन फिर सोचते हैं अच्छा थोड़ा सा और तैयारी कर ली जाए, थोड़ी सी और तैयारी कर ली जाए, तो उस चक्कर में बहुत समय निकल जाता है। तो उतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जैसे कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसके बाद एक और नई चीज़ आ गई, प्रैक्टिस मेक्स ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑलमोस्ट। तो ये जो प्रोसेस है परफेक्शन का, ये तो लाइफ लॉन्ग है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे अच्छा ये होता है, तरीका क्या होता है कि आप काम चालू कर दीजिए। थोड़ी बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप काम चालू कर दीजिए। और जो सीखना है, सीखने का जो कर्व है वो इन द प्रोसेस में सीखिए, काम करते हुए सीखिए, वो सबसे अच्छा होता है। तो उसमें आपका बहुत समय बर्बाद नहीं होता है सोचने में कि थोड़ा सा और रेडी हो जाए, थोड़ा सा और प्लान बन जाए, इस टाइप से होता है। अभी जैसे मुझे चैनल चालू करना था तो इसके पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तो बात ही अलग है, लेकिन जैसे ही सोचा दूसरे दिन से ही काम चालू कर दिया। और शुरू में इसलिए ढेर सारे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि और डेटा कलेक्ट हो जाए, कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करना है धीरे धीरे। तो इन द प्रोसेस है, उसमें आदमी धीरे धीरे और ऐड करता रहेगा। पहले मेरे 5-6 वीडियोस देखेगा तो उसमें विदाउट माइक था, फिर धीरे माइक आया, अभी कैमरेज भी हैं, मैं उनको भी स्टार्ट करना चालू कर दूंगा यूज़ करना, सब इस टाइप से होता है। तो इन द प्रोसेस है, फिर एडिटिंग भी होगी धीरे धीरे, तो वही कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। और इसलिए मैंने वीडियोज़ भी ढेर सारे बना डाले ताकि पता चले उनसे कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो होता रहेगा। क्योंकि लाइफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो जिगजैग है। तो परफेक्शन जो होता है वो मैथ में ही होता है, परफेक्ट स्कोर मैथ में आया, लेकिन रियल लाइफ जो होगी वहाँ पे आपको ये क्या होगा, आपको ये परफेक्शन का जो है नकाब या जो होता है उसको उतारना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़ हो जाती है। दूसरा होता है फियर। फियर हाइट का हो सकता है, स्नेक हो सकता है, स्टेज फियर हो सकता है। स्नेक और स्टेज फियर जो होते हैं ये टॉप 1 और 2 कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डेंजर और फियर डिफरेंट हो जाता है। डेंजर रियल होता है, इसीलिए आप देखोगे हाई वोल्टेज जो होते हैं उस टाइप के पोल्स लिखा रहता है डेंजर, वहाँ ये नहीं लिखा रहता है फियर, नहीं, वो डेंजर है क्योंकि डेंजर रियल है। फियर क्या होता है, फियर हमारी अपनी चॉइस होती है। तो जिनको हाइट से डर लगता है वो उनकी चॉइस है, हाइट से डर रहे हैं, पानी से डर रहे हैं। बहुत लोगों को बंद कमरे में क्लास्ट्रोफोबिया वो होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फियर आपको रोक रहा है आगे बढ़ने में, सक्सेस पाने में। तो उस फियर को पहचानिए और फिर आप उस फियर पे काम करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये फियर है, जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे वो धीरे धीरे आपका फियर जो होगा वो कम होते जाएगा। तो ये हो जाता है। तीसरा है आपका लैक ऑफ क्लैरिटी। पर्पस से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ क्लैरिटी क्या है कि डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमें जाना है ये पता ही नहीं है। तो अगर वो पता नहीं है तो फिर टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं जाना है वेकेशन पे, तो केवल वेकेशन पे जाना है, उससे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे रहना है। तो जैसे ही ये सब क्लैरिटी आती है, फिर आप प्रॉपर जो होता है प्रॉपर थिंकिंग के थ्रू फिर आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, हो जाता है। एक है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये काफ़ी लोग खुद में करते हैं, और एक सही एग्जांपल की जैसे थोड़ा सा भी कुछ हो गया इधर उधर तो फिर चिल्लाने लगते हैं या फिर उस टाइप के वर्ड यूज़ करने लगते हैं, और फिर एक तरह से नेगेटिव इन्वायरमेंट ही क्रिएट कर लेते हैं धीरे धीरे। तो ओवर द टाइम क्या होता है,
वो इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक उनका ज़्यादा हो जाता है कि वो फिर वो नेगेटिव ही बन जाते हैं। तो ये नहीं कि अरे ज़िंदगी ख़राब है या मेरा लक ख़राब है, बहुत से लोग बोलते हैं या लक ही ख़राब है मेरा या काम नहीं हो रहा है मेरा। तो बार बार वो बोलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर एक समय के बाद आएगा कि फिर आप वो उसी जोन में रह जाएंगे। तो इसको चेंज करना है, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कीजिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड कुल मिला के। तो जैसे जैसे ये रखते हैं फिर देखिएगा चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। इसके बाद होता है लॉस किसी भी चीज़ का हो सकता है। आपका जो पहले लॉस हुआ, जॉब में है, बिजनेस में है, रिलेशनशिप में है, इस टाइप से होता है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो लॉस हो गया आपका। तो उस लॉस को ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर आपकी वही एनर्जी भी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होंगे और आसपास वाले जो लोग होंगे वो भी परेशान होंगे। लॉस है ठीक है, उससे सीखिए और मेन वही होता है। इसलिए मैं हमेशा होता हूँ डेटा कलेक्शन। जितना ज़्यादा लॉस उतना ज़्यादा डेटा आपके पास आएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे ये हुआ, ये लॉस हुआ तो क्यों हुआ। कुछ चीज़ें होनी ही रहती हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ पकड़ के बैठे हुए हैं। जो हो गया सीखिए, उससे आगे बढ़िए, ये हो जाता है। फिर एक होता है वरी कुछ लोग बिना चिंता के चिंता करते रहते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, हमेशा मतलब चिंता ही रहेगा उनका कि कोई रीज़न भी नहीं है तो चिंता। तो होता है चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। तो पहचानिए, अगर जो लोग कर रहे हैं तो उसमें आप पहचानिए कि किस टाइप का है, चिंता क्यों है, क्या कोई रीज़न है कि विदाउट एनी रीज़न ही है, ये चीज़ हो जाती है। एक मेरा एक्सपीरियंस और पुरानी चीज़ें जो मैंने देखी, पुरानी स्टोरी बहुत से लोगों के दिमाग में घूमती रहती है, पुरानी ओल्ड स्टोरी होती है, उसी को सोचते रहते हैं वो हुआ था और वो उसी ख्यालों में खोए रहते हैं, उसी पुराने ज़माने में। जो भी हो, ज़्यादातर केस में नेगेटिव ही होता है। तो अगर वो नेगेटिव है और अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रही है तो फिर ऐसी चीज़ों को भुलाइए और आगे बढ़िए। तो ये आपके 7 चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। अगर इन पे आप वर्क करते हैं तो धीरे धीरे देखिएगा काफ़ी अच्छा होने लगेगा। आपका प्रोग्रेस जो है सक्सेस का तेज़ी से होने लगेगा और फिर आपको उतनी मतलब लगेगा कि हाँ, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सब जब चीज़ें करते हैं तो फिर धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस आएगा और सक्सेस जो होगा आपका, सक्सेस तो बढ़ेगा ही। रेट ऑफ जो मेन फेलियर होता है, देखिए सक्सेस तो ठीक है लेकिन मेन रेट ऑफ फेलियर, तो रेट ऑफ फेलियर धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो जैसे ये कम होगा सक्सेस बढ़ेगा आपका। तो ये हो जाता है। अंत में 5 नाम। पहला नाम है कालेश्वर काल शेट्टी, दूसरा नाम है अजय मानव मर्चेंट, तीसरा नाम है सतीश श्रीनिवास, चौथा नाम है श्याम सिंह और 5वां नाम है दीपक यादव। तो इन 5 लोगों ने, और भी थे लेकिन ये 5 मुझे दिखे सब्सक्राइब। तो वेलकम टू बाबास 10। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।